नवाखाई पर्व ग्राम धामन घुटकुरी में साहू परिवार के साथ बहुत दिनों बाद रायपुर से मैं नवाखाई पर्व मनाने के लिए धामन घुटकुरी के लिए प्रस्थान किया हूँ। लहलहाते खेत धामन घुटकुरी के चारों ओर बालियाँ लहलहा रही है। ये घर का ही खेत है। आप देख सकते हैं चारों ओर खेतों से लबालब हरियाली से आच्छादित और धान का कटोरा कहा जाने वाले छत्तीसगढ़ की शान, धान की उन्नति का फसल और किसान के लिए फायदेमंद आंगन का यह दृश्य है। घर का हमारा यह दृश्य जहाँ पे सारे लोग एकत्रित होकर के आज नवान्न भक्षण के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। सब्जियाँ कट रही है, आग जल रही है और सब लोग एक साथ एकत्रित होकर के नवान्न भक्षण के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह एकता और एक प्रसन्नता का पर्व जहां सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। मिठाइयाँ भी, पकवान भी बन रहे हैं और सब लोग एक साथ एकजुट होकर खुशी के साथ झूमते हुए पकवान तैयार कर रहे हैं। कोई भगवान के लिए कोई मिठाई तैयार कर रहे हैं तो कोई प्रसाद तैयार कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रसाद, अलग अलग व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं और यह खुशियाँ अपने आप में बयां कर रहा है कि यह पर्व कितना महान है और महत्ता रखता है। सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और खाने का सामग्री तैयार भी है। आप देख भी रहे हैं बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं। यहाँ बच्चियों के द्वारा भगवान को जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं उस प्रसाद को तैयार किया जा रहा है। जो हम कहते हैं ना 56 भोग, लक्ष्मी माता की को स्नान कराकर पवित्र आसन में बिठाया जा रहा है और तैयारी की जा रही है। तो कुछ लोगों से जानते हैं घर के ओछा केते पता लाग से मते हां केते भाव विभोर हो जाती हैं जब ये बोलती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को याद भी। कुटुम्बेर नुआखाई के सबे पाँची घर सबे एक थी खाई करी खुशी मनासु, सब आनंद हेसु। हमको दिल बहुत खुश और बहुत ये हुई आम मजा रखु। सब परिवार बस आज नुआखाई में आज लाख से मनाते हैं। सुबह से नहाते हैं और नहा नुही के आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद सब एकत्रित होकर के नवा भक्षण करते हैं और उसके बाद आपस में गले लगाते हैं। उसी प्रकार से हम मनाने की कोशिश करेंगे और मनाते रहेंगे। पूरा परिवार को, हमारे जो मेरे पिताजी लोग 5 भाई थे, सबको एकत्रित करके हम लोग नवान्न भक्षण करते आ रहे हैं और करते रहेंगे और हमारा मनाते हैं। और अब हम लोग पूरा एकत्रित नवा भी खाते हैं, घर वाले सब मिल के। और हम लोग शाम को एकदम धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। पूजा के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। पूजा गर्भगृह में माता लक्ष्मी की, कुल देवता की, रणेश्वर रामचंडी की पूजा की जा रही है। उड़ीसा परंपरा से के साथ यह नवान्न भक्षण का कार्यक्रम को रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। उड़ीसा कल्चर है। छत्तीसगढ़ में भी कई प्रांत हमारे ऐसे हैं, उसमें से एक हमारा ग्राम धामन घुटकुरी है जहाँ पे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और माता की सेवा के लिए यह विधि विधान से पूजा की जा रही है। तो सभी घरों में यह त्यौहार मनाया जाता है और सभी घरों में इसकी पूजा होती है और सब एकजुट होकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह नज़ारा है उस मोमेंट का जहाँ पर साहू परिवार की ओर से सम्मानित किया जाता है और 2 जो सीनियर मोस्ट हैं उनको साल और श्रीफल के द्वारा उन्हें सम्मान किया जाता है और सबके समक्ष जो
नवाखाई पर्व की एकजुटता और एकाग्रता का परिचय दिया जाता है। सबको जो आशीष दी जाती है और सबको नवाखाई पर्व की महत्ता बताई जाती है कि किस प्रकार हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बातें पूरी एक लीडरशिप की तरह जो है एक संदेश दिया जाता है और बताया जाता है कि किस प्रकार जो है इस पर्व को आगे आने वाला पीढ़ी मनाते रहेंगे और आने वाले एकजुटता के साथ मनाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पिताजी हैं, साथ ही साथ मेरे बड़े भाई हैं जो यहाँ पे सबके सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारी जो बहुएं हैं उनके द्वारा जो है उन्हें चरण धो करके उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें एक साल या श्रीफल से उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। तो ये परंपरा तैयार की गई है, बनाया गया है और इस परंपरा को हमें भी आगे बरकरार रखना चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी इसका अनुसरण कर सके और लोग भी इसे जान सकें और देख सकें कि किस प्रकार से यह नवान्न भक्षण का पर्व जो है, जिसे उड़िया में नुआखाई पर्व बोलते हैं, उसको हम मना सकते हैं। छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर कहीं ना कहीं यह बयां करती है कि यह एकजुटता और एक एकाग्रता और बहुत ही विविधता में अनेकता का एक परिचय का यह त्यौहार है। तो आइए अब आगे जो नवान्न भक्षण है उसके बारे में जानें कि किस प्रकार आज किसान जो अन्न पैदा करता है उस अन्न में से जो नवा अन्न होता है, जो नवा अनाज होता है, जो नए दाने होते हैं, उसको प्रसाद के रूप में आज किसान जो है ग्रहण करता है और वह प्रसाद सभी को दिया जाता है। सब लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ग्रहण कर करके सब लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे का चरण स्पर्श करते हैं। यह प्रसाद खाने के तुरंत बाद, चूँकि ये नवान्न भक्षण का कार्यक्रम है, तो सब लोग बड़ों को, अपने से सीनियर लोगों को, अपने से बड़ों लोगों का यहाँ पे चरण स्पर्श किया जाता है। ये आप देख भी रहे हैं कि माताएं जो है एक दूसरे को चरण स्पर्श कर रहे हैं, पुरुष वर्ग भी एक दूसरे का चरण स्पर्श कर रहे हैं। सभी जितने भी बड़े हैं सब का यहाँ पे प्रणाम किया जाता है। उसके बाद सब लोग बैठकर एक साथ अन्न ग्रहण करते हैं और सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह इस दिन जो है विशेष रूप से नवान्न भक्षण के दिन जो है कई प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं जो जातिगत परंपरा अनुसार होता है, जो क्षेत्र विशेष अनुसार होता है। उस तरह से अनेकों पकवान यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और जिसमें अलग अलग समुदाय विशेष अनुसार जो भी वो पकवान यहाँ पे तैयार करके सब लोग भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से इस सेलिब्रेट करते हैं। हम भी इस आनंद लिए और हम चल दिए अपने गंतव्य की ओर। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया है।